दोस्तों, आज हम उस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो किसी खबर का हिस्सा भर नहीं है, बल्कि करोड़ों घरों की रसोई की आंच से जुड़ा हुआ है। वह आंच जो हर महीने आने वाली पेंशन की राशि से जलती है, वह दवा जो उसी पैसे से खरीदी जाती है, वह सम्मान जो एक बुजुर्ग अपने बच्चों के सामने सिर ऊंचा रखकर महसूस करता है। यह चर्चा किसी आंकड़े की नहीं है, यह चर्चा उस भरोसे की है जो सरकार और नागरिक के बीच बना रहता है जब तक सहायता समय पर खाते में पहुंचती रहती है। और जैसे ही वह भरोसा डगमगाता है, सबसे पहले असर उस व्यक्ति पर पड़ता है जो उम्र के उस पड़ाव पर है जहां दोबारा कमाई शुरू करना संभव नहीं होता। देश में सामाजिक सुरक्षा की जो संरचना बनी है, उसका आधार वर्षों पहले रखी गई उस सोच में है जिसे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के रूप में जाना गया, जिसका उद्देश्य यही था कि आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग नागरिकों को न्यूनतम आर्थिक सहारा दिया जाए ताकि वे सम्मान के साथ जीवन जी सकें। समय बदला, तकनीक बदली, बैंकिंग व्यवस्था बदली और अब वही व्यवस्था एक नए मोड़ पर खड़ी है जहां सहायता सिर्फ नाम जुड़ जाने से नहीं बल्कि लगातार सत्यापन से जुड़ी जा रही है। आज हालात ये हैं कि हर भुगतान डिजिटल रिकॉर्ड से होकर गुजरता है, हर लाभार्थी की जानकारी आधार और बैंकिंग प्रणाली से मिलाई जाती है और सीधे खाते में पैसा भेजने की प्रक्रिया, जिसे हम डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहते हैं, पूरी पारदर्शिता के साथ लागू है। कागजों की फाइलों और दफ्तरों के चक्कर वाली व्यवस्था अब तेजी से पीछे छूट रही है। लेकिन इसी बदलाव के साथ एक नई चुनौती भी सामने आई है और वह है जानकारी की शुद्धता की चुनौती। पहले छोटी गलतियां चल जाती थीं, नाम की स्पेलिंग अलग हो तो भी भुगतान आ जाता था, जन्मतिथि में एक अंक आगे पीछे हो तो भी दिक्कत नहीं होती थी, बैंक शाखा बदल गई तो भी किसी तरह समायोजन हो जाता था। लेकिन अब जब सिस्टम स्वचालित हो चुका है तो वही छोटी गलती भुगतान रोक देती है और लाभार्थी को लगता है कि उसकी पेंशन बंद कर दी गई, जबकि असलियत में समस्या सिर्फ डेटा मिलान की होती है। आप सोचिए, एक बुजुर्ग जिन्होंने 10 या 15 साल पहले आवेदन किया था, उस समय आधार अनिवार्य नहीं था, मोबाइल नंबर दर्ज नहीं होता था, बैंक खाते भी सीमित थे और रिकॉर्ड हाथ से लिखे जाते थे। अब वही जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाई जा रही है जहां हर अक्षर का मिलान होता है। अगर आधार में नाम राम प्रसाद है, बैंक में आरपी प्रसाद है और राशन कार्ड में राम प्रसाद लिखा है तो सिस्टम उसे अलग अलग पहचान मान सकता है और भुगतान रोक सकता है। यह सख्ती गलत भुगतान रोकने के लिए है ताकि फर्जी लाभार्थी हटें और असली जरूरतमंद को पूरा लाभ मिले। लेकिन प्रक्रिया के दौरान असली लाभार्थी भी उलझ जाते हैं। अब सरकार की दिशा साफ दिख रही है, सहायता मॉडल से सत्यापित सहायता मॉडल की ओर बढ़ना, यानी हर कुछ समय पर आय की जांच, परिवार की स्थिति की समीक्षा, बैंक खाते की सक्रियता की पुष्टि और पात्रता का पुनर्मूल्यांकन। यह कदम इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि सीमित संसाधनों का लाभ उन्हीं तक पहुंचे जिन्हें सचमुच जरूरत है। लेकिन ग्रामीण और असंगठित क्षेत्रों की हकीकत अलग है। वहां आय का स्थायी रिकॉर्ड नहीं होता, खेत से कभी कमाई होती है कभी नहीं, दिहाड़ी कभी मिलती है कभी नहीं। ऐसे में आय सीमा तय करना और उसे दस्तावेजों से साबित करना आसान नहीं होता। कई बार परिवार की संयुक्त आय कागजों में अधिक दिख जाती है, जबकि घर में रहने वाले सदस्यों की जिम्मेदारियां अलग होती हैं और खर्च का बोझ भी अलग होता है। यही कारण है कि नए सत्यापन नियमों को लेकर चिंता भी है और उम्मीद भी। उम्मीद इसलिए कि दिव्यांग पेंशन में पात्रता प्रतिशत कम करने की चर्चा ने कई जरूरतमंद लोगों के लिए रास्ता खोला है। जो पहले सीमा के कारण बाहर रह जाते थे, अब वे भी शामिल हो सकेंगे। यह मानवीय दृष्टि से स्वागत योग्य कदम है, लेकिन संख्या बढ़ने का मतलब बजट और वितरण प्रणाली पर दबाव भी है। इसलिए प्रशासन चरणबद्ध तरीके से सुधार लागू करना चाहता है। पहले पुराने रिकॉर्ड साफ करना, फिर नई पात्रता जोड़ना, ताकि भुगतान व्यवस्था अचानक बोझ से चरमराए नहीं। त्योहारों के समय राहत की उम्मीद भी लोगों के मन में रहती है, खासकर होली जैसे अवसर पर जब घर में रंग और मिठाई की जरूरत होती है। अगर बकाया भुगतान एक साथ जारी होता है या राशि में वृद्धि होती है तो वह सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं बल्कि भावनात्मक सहारा भी बनती है। लेकिन एक साथ बड़ी संख्या में भुगतान भेजने से तकनीकी देरी की संभावना भी रहती है। इसलिए जरूरी है कि लाभार्थी अपने बैंक खाते को सक्रिय रखें, आधार लिंकिंग की स्थिति जांचें और मोबाइल नंबर अपडेट रखें। आज सबसे ज्यादा पेंशन रुकने के मामले बैंक स्तर की छोटी त्रुटियों से जुड़े पाए जा रहे हैं। कई खाते लंबे समय तक निष्क्रिय रहते हैं, कुछ में आधार सीडिंग अधूरी रहती है, कहीं आईएफएससी बदल जाता है तो कहीं शाखा का विलय हो जाता है। जब सरकार राशि भेजती है तो बैंक उसे अस्वीकार कर देता है और पैसा वापस चला जाता है।
फिर दोबारा प्रक्रिया में समय लगता है और लाभार्थी को लगता है कि सरकार ने भुगतान रोका है। इसलिए जरूरी है कि हर कुछ महीनों में खाते में छोटी सी लेन देन भी की जाए ताकि वह सक्रिय बना रहे। दूसरी बड़ी सावधानी दस्तावेजों की समानता है। नाम, जन्मतिथि और पता हर जगह एक जैसा होना चाहिए। डिजिटल मिलान में यही सबसे अहम है। अगर किसी दस्तावेज में गलती है तो उसे सुधारना ही भविष्य की सुरक्षा है। तीसरी सावधानी, अफवाहों से बचना है। गांवों में अक्सर यह खबर फैल जाती है कि योजना बंद हो रही है, सबको दोबारा आवेदन करना होगा या किसी एजेंट को पैसे देने से राशि बढ़ जाएगी, जबकि प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है और किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। आने वाला समय तकनीक आधारित सामाजिक सुरक्षा का समय है, जहां एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाभार्थी का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध होगा। व्यक्ति चाहे गांव में रहे या शहर में, उसकी जानकारी एक ही डेटाबेस में अपडेट होगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और कार्यालयों के चक्कर कम होंगे। लेकिन संक्रमण काल में थोड़ी उलझन स्वाभाविक है। पुराने और नए रिकॉर्ड के मिलान में समय लगता है। सूची संशोधन होते हैं, दस्तावेज सत्यापन होते हैं और इसी दौरान भुगतान में अंतराल दिख सकता है। यह समझना जरूरी है कि सुधार का मतलब सहायता कम करना नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित बनाना है। पहले जहां ढीलापन था, वहां गड़बड़ियां भी थीं। अब जवाबदेही बढ़ाई जा रही है ताकि हर रुपया सही हाथ तक पहुंचे। पेंशन सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, यह सामाजिक सम्मान है। यह संदेश है कि समाज अपने बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग नागरिकों को अकेला नहीं छोड़ता। इसलिए अब समय है जागरूक लाभार्थी बनने का। अपनी जानकारी समय पर अपडेट कराना, बैंक खाते की स्थिति जांचना, आधार लिंकिंग सुनिश्चित करना, मोबाइल नंबर सक्रिय रखना और किसी भी समस्या पर सीधे अधिकृत कार्यालय से संपर्क करना। यही कदम आगे की स्थिरता की गारंटी है। अगर इस पूरे बदलाव को एक पंक्ति में कहा जाए तो अब पेंशन स्थायी सूची नहीं, बल्कि निरंतर सत्यापित अधिकार है। सहायता जारी रहेगी, लेकिन रिकॉर्ड सही होना अनिवार्य होगा। जो लोग अभी सावधानी बरतेंगे वे भविष्य में किसी रुकावट का सामना नहीं करेंगे। और जैसे जैसे यह प्रणाली पूरी तरह स्थिर होगी, भुगतान और अधिक नियमित और पारदर्शी होता जाएगा। दोस्तों, यह विषय सिर्फ नीति का नहीं, बल्कि संवेदना का है। इसलिए जरूरी है कि हम जानकारी रखें, अफवाहों से बचें और अपने अधिकार को सुरक्षित रखें, ताकि हर महीने मिलने वाली वह राशि सिर्फ खाते में नहीं, बल्कि जीवन में भरोसा भी जोड़ती रहे। अब आगे सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही उठता है कि आने वाले महीनों में वास्तव में जमीनी स्तर पर क्या बदल सकता है और पेंशन धारकों को मानसिक रूप से किस तरह तैयार रहना चाहिए। क्योंकि बदलाव की घोषणा सुनना अलग बात है और बदलाव को अपने जीवन में महसूस करना बिल्कुल अलग बात है। जब सिस्टम अपडेट होता है तो उसका असर सीधे लाभार्थी की दिनचर्या पर पड़ता है। कभी संदेश आता है कि सत्यापन कराएं, कभी बैंक से सूचना मिलती है कि आधार लिंक नहीं है, कभी पंचायत स्तर पर सूची चस्पा होती है और नाम जांचने को कहा जाता है। यही वह समय होता है जब थोड़ी सी लापरवाही महीनों की देरी में बदल सकती है। अब सरकार की प्राथमिकता दो हिस्सों में बंटी हुई दिखाई देती है। पहला हिस्सा है फर्जी और अपात्र लाभार्थियों की पहचान और दूसरा हिस्सा है वास्तविक पात्र लोगों को बिना रुकावट सहायता देना। इन दोनों लक्ष्यों को एक साथ साधना आसान नहीं है, क्योंकि जब सख्ती बढ़ती है तो असली लाभार्थी भी प्रक्रिया में फंस सकते हैं। इसलिए आने वाले समय में हम यह देख सकते हैं कि सत्यापन चरणबद्ध तरीके से किया जाए। पहले डेटा मिलान, फिर भौतिक पुष्टि और उसके बाद भुगतान की बहाली। जिन क्षेत्रों में रिकॉर्ड पुराने हैं वहां ज्यादा गतिविधि देखने को मिल सकती है। एक और बड़ा बदलाव यह हो सकता है कि लाभार्थियों को समय समय पर स्वयं घोषणा देनी पड़े कि उनकी आय सीमा के भीतर है और उनकी पारिवारिक स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन भी हो सकती है और स्थानीय स्तर पर भी। इसका उद्देश्य यह रहेगा कि वर्षों तक बिना समीक्षा के भुगतान न चलता रहे, बल्कि समय समय पर स्थिति स्पष्ट होती रहे। इससे पारदर्शिता तो बढ़ेगी, लेकिन लाभार्थियों को सक्रिय रहना पड़ेगा। आने वाले समय में मोबाइल आधारित सूचना प्रणाली भी और मजबूत हो सकती है। हर भुगतान की जानकारी संदेश के रूप में आए, सत्यापन की तारीख पहले से बताई जाए और किसी त्रुटि की स्थिति में कारण स्पष्ट रूप से बताया जाए। इससे भ्रम कम होगा, क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि भुगतान रुकने का कारण लाभार्थी तक साफ शब्दों में नहीं पहुंचता। अगर यह व्यवस्था सुधरती है तो आधी परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। राज्यों की भूमिका भी और महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि पेंशन की कुल राशि में केंद्र और राज्य दोनों का योगदान होता है। यदि राज्य अपना हिस्सा बढ़ाते हैं तो राशि में वृद्धि संभव है, लेकिन यदि लाभार्थियों की संख्या तेजी से बढ़ती है तो पहले वितरण को स्थिर करना प्राथमिकता बन सकता है। इसलिए राशि बढ़ोतरी और सत्यापन सख्ती दोनों साथ साथ चल सकते हैं।
अब एक व्यावहारिक सलाह यह है कि हर पेंशन धारक साल में कम से कम एक बार अपने दस्तावेजों की जांच स्वयं करे, बैंक पासबुक अपडेट कराए, आधार की स्थिति जांचें और स्थानीय कार्यालय में जाकर सूची में अपना नाम सत्यापित कर ले। यह छोटा सा प्रयास भविष्य की बड़ी परेशानी को रोक सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जहां जानकारी देर से पहुंचती है। इसके साथ ही परिवार की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। जिन घरों में बुजुर्ग या दिव्यांग सदस्य हैं, वहां युवा सदस्यों को आगे आकर डिजिटल प्रक्रियाओं में मदद करनी चाहिए, क्योंकि अब व्यवस्था तकनीक आधारित है और हर व्यक्ति डिजिटल प्रक्रियाओं से सहज नहीं होता। सामूहिक सहयोग ही इस बदलाव को सरल बना सकता है। संभव है कि आने वाले समय में एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पहचान संख्या जैसी व्यवस्था भी लागू हो, जहां व्यक्ति की सभी योजनाएं एक ही प्रोफाइल से जुड़ी हों। इससे दोहराव कम होगा और पात्रता का मूल्यांकन आसान होगा। लेकिन इसके लिए भी रिकॉर्ड की सटीकता जरूरी होगी। सबसे अहम बात यह समझनी होगी कि यह परिवर्तन स्थायी है, यह अस्थायी अभियान नहीं है। इसीलिए जो लोग अभी तैयारी कर लेंगे वे आगे निश्चिंत रहेंगे, और जो इसे टालेंगे उन्हें बार बार सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि पेंशन अब सिर्फ सहायता नहीं बल्कि उत्तरदायित्व आधारित अधिकार बन चुकी है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह समय पर भुगतान सुनिश्चित करे और लाभार्थी की जिम्मेदारी है कि वह अपनी जानकारी सही रखे। जब दोनों पक्ष अपनी भूमिका निभाएंगे तभी यह व्यवस्था मजबूत और स्थिर बन पाएगी, और तब हर महीने खाते में आने वाली राशि सिर्फ आर्थिक सहारा नहीं बल्कि भरोसे का प्रमाण भी होगी। अब आगे एक और बेहद अहम पहलू सामने आता है, और वह है मनोवैज्ञानिक प्रभाव। क्योंकि पेंशन सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं है, यह मानसिक सुरक्षा का आधार भी है। जब हर महीने तय तारीख के आसपास संदेश आता है कि राशि खाते में जमा हो गई है तो एक सुकून मिलता है, लेकिन जब तारीख निकल जाती है और पैसा नहीं आता तो सबसे पहले चिंता जन्म लेती है। फिर अफवाहें फैलती हैं और फिर डर बैठ जाता है कि कहीं नाम सूची से हटा तो नहीं दिया गया। यही डर कई बार बुजुर्गों को अनावश्यक तनाव में डाल देता है। इसलिए आने वाले समय में प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ भुगतान नहीं बल्कि भरोसे को बनाए रखना भी होगी। संभव है कि भविष्य में भुगतान का एक निश्चित कैलेंडर सार्वजनिक किया जाए, ताकि हर लाभार्थी को पहले से पता हो कि किस महीने किस तारीख के आसपास राशि आएगी। इससे अनिश्चितता कम होगी। साथ ही यदि किसी कारण से भुगतान रुके तो उसका कारण भी डिजिटल पोर्टल या संदेश के माध्यम से स्पष्ट बताया जाए। पारदर्शिता जितनी बढ़ेगी उतनी ही अफवाहों की गुंजाइश घटेगी। अब एक और बदलाव जिसकी चर्चा विशेषज्ञ कर रहे हैं वह है सामाजिक ऑडिट की प्रक्रिया। पंचायत स्तर पर लाभार्थियों की सूची समय समय पर सार्वजनिक की जा सकती है, ताकि स्थानीय समुदाय भी देख सके कि कौन पात्र है और कौन नहीं। इससे दो फायदे होंगे। एक तो अपात्र लोगों की पहचान आसान होगी, और दूसरा जो वास्तविक पात्र छूट गए हैं वे सामने आ सकेंगे। लेकिन इस प्रक्रिया में निष्पक्षता और संवेदनशीलता दोनों जरूरी होंगी, ताकि किसी की गरिमा को ठेस न पहुंचे। डिजिटल साक्षरता भी आने वाले समय में बड़ी भूमिका निभाने वाली है, क्योंकि जब तक लाभार्थी या उनके परिवार के सदस्य यह नहीं समझेंगे कि बैंक सीडिंग क्या है, डीबीटी क्या है, मोबाइल अपडेट क्यों जरूरी है, तब तक छोटी तकनीकी गलतियां बड़ी रुकावट बनती रहेंगी। इसलिए जागरूकता अभियान उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि बजट आवंटन। आर्थिक दृष्टि से भी यह बदलाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा पर होने वाला खर्च सीधे राज्य की वित्तीय स्थिति से जुड़ा होता है। यदि लाभार्थियों की संख्या बढ़ती है तो संसाधनों का संतुलन बनाना जरूरी हो जाता है। इसलिए भविष्य में यह भी संभव है कि अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग मानदंड और समीक्षा अवधि तय की जाए, ताकि व्यवस्था टिकाऊ बनी रहे। अब सवाल उठता है कि यदि किसी की पेंशन रुक जाती है तो उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है। बैंक से खाता स्थिति जांचें, फिर आधार लिंकिंग की पुष्टि करें। उसके बाद स्थानीय सामाजिक कल्याण कार्यालय या पंचायत से संपर्क करें। ज्यादातर मामलों में समस्या तकनीकी या दस्तावेजी होती है, और सही जानकारी देने पर भुगतान दोबारा शुरू हो जाता है। अपील की व्यवस्था भी उपलब्ध रहती है, लेकिन बहुत से लोग जानकारी के अभाव में उसका उपयोग नहीं कर पाते। भविष्य की दिशा को देखें तो यह स्पष्ट है कि पेंशन व्यवस्था अधिक जवाबदेह और डेटा आधारित बनने जा रही है। इसका अर्थ यह नहीं कि सहायता कम होगी, बल्कि इसका मतलब है कि हर भुगतान का स्पष्ट रिकॉर्ड होगा और हर लाभार्थी की स्थिति समय समय पर जांची जाएगी। इससे दीर्घकाल में व्यवस्था मजबूत होगी और अनियमितता कम होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लाभार्थी खुद को निष्क्रिय प्राप्तकर्ता न समझें, बल्कि सहभागी नागरिक की तरह व्यवहार करें। अपनी जानकारी अपडेट रखें, संदेशों पर ध्यान दें,
दस्तावेज सुरक्षित रखें और किसी भी परिवर्तन की सूचना समय पर दें। यही सक्रियता आगे की स्थिरता की कुंजी है। आखिरकार पेंशन व्यवस्था का मूल उद्देश्य वही है जो शुरुआत में था, आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को सम्मानजनक जीवन देना। फर्क सिर्फ इतना है कि अब उस उद्देश्य को पूरा करने का तरीका अधिक तकनीकी और संरचित हो गया है। परिवर्तन की यह यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन जब प्रणाली स्थिर हो जाएगी तो भुगतान अधिक नियमित, अधिक पारदर्शी और अधिक सुरक्षित होगा। और तब हर लाभार्थी यह महसूस करेगा कि यह सिर्फ सरकारी सहायता नहीं, बल्कि सामाजिक भरोसे की निरंतर धारा है। अब आगे हमें उस सच्चाई को भी समझना होगा जिसे अक्सर खुलकर नहीं कहा जाता, और वह यह है कि पेंशन व्यवस्था केवल कागज और कंप्यूटर से नहीं चलती। यह जमीनी कर्मचारियों, बैंक कर्मियों, पंचायत प्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों के सामूहिक प्रयास से चलती है। अगर इन स्तरों पर तालमेल मजबूत है तो लाभार्थी को कम परेशानी होती है, लेकिन जहां समन्वय कमजोर पड़ता है वहीं देरी और भ्रम पैदा होता है। इसलिए आने वाले समय में प्रशिक्षण और समन्वय भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना तकनीकी उन्नयन। यह भी संभव है कि आगे चलकर पेंशन से जुड़ी शिकायतों के लिए अलग हेल्पलाइन या समर्पित डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली को और सशक्त किया जाए, जहां लाभार्थी सीधे अपनी समस्या दर्ज कर सके और उसे ट्रैक भी कर सके। इससे दफ्तरों के चक्कर कम होंगे और समाधान की प्रक्रिया पारदर्शी होगी, क्योंकि आज कई बार शिकायत तो की जाती है लेकिन उसकी स्थिति का पता नहीं चलता। एक और पहलू है भौतिक सत्यापन का। कुछ मामलों में अधिकारी घर जाकर या स्थानीय स्तर पर पुष्टि कर सकते हैं कि लाभार्थी वास्तव में पात्र है या नहीं। यह प्रक्रिया संवेदनशील होनी चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग या दिव्यांग व्यक्ति के लिए बार बार दस्तावेज दिखाना या यात्रा करना कठिन हो सकता है। इसीलिए प्रशासन को यह संतुलन बनाना होगा कि सत्यापन भी हो और गरिमा भी बनी रहे। अब यह भी समझना जरूरी है कि भविष्य में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को आपस में जोड़ा जा सकता है। यानी यदि किसी व्यक्ति को किसी अन्य योजना से पर्याप्त लाभ मिल रहा है तो पेंशन की पात्रता की दोबारा समीक्षा हो सकती है। इसका उद्देश्य दोहराव रोकना और संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करना होगा, लेकिन इसके लिए डेटा की सटीकता और पारदर्शिता अनिवार्य होगी। विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि आने वाले वर्षों में पेंशन राशि को महंगाई से जोड़ने पर चर्चा हो सकती है, ताकि बढ़ती कीमतों के बीच सहायता की वास्तविक उपयोगिता बनी रहे। हालांकि यह निर्णय पूरी तरह वित्तीय क्षमता और नीतिगत प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा, लेकिन सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में यह एक संभावित कदम हो सकता है। परिवारों के लिए भी यह समय जिम्मेदारी का है। यदि घर में बुजुर्ग या विधवा सदस्य हैं तो उनकी पेंशन को लेकर नियमित जानकारी लेना आवश्यक है। कई बार लाभार्थी खुद तकनीकी प्रक्रिया नहीं समझ पाते और समस्या महीनों तक बनी रहती है। यदि परिवार सहयोग करे तो छोटी सी त्रुटि भी तुरंत सुधारी जा सकती है। अब आगे की स्थिरता इस बात पर निर्भर करेगी कि सुधार की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और संवाद आधारित होती है। यदि प्रशासन स्पष्ट सूचना देता है, समय सीमा बताता है और समस्या का कारण समझाता है तो भरोसा बना रहेगा। लेकिन यदि सूचना अधूरी रही तो अफवाहें फिर से जगह बना लेंगी। इसलिए संवाद ही इस बदलाव की सबसे बड़ी कुंजी है। अंततः यह परिवर्तन सामाजिक सुरक्षा को आधुनिक बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। शुरुआत में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन यदि लाभार्थी जागरूक रहें, दस्तावेज अद्यतन रखें और किसी भी सूचना को गंभीरता से लें तो पेंशन व्यवस्था अधिक सुरक्षित और नियमित रूप से चल सकेगी। यही लक्ष्य है कि सहायता केवल कागज पर स्वीकृत न रहे, बल्कि हर महीने बिना रुकावट वास्तविक जरूरतमंद तक पहुंचे और उन्हें यह भरोसा दिलाए कि वे व्यवस्था के केंद्र में हैं, न कि उसके हाशिए पर। अब इस पूरी चर्चा को अंतिम रूप से समेटते हुए सबसे जरूरी बात यही निकलकर सामने आती है कि पेंशन व्यवस्था किसी एहसान का नाम नहीं है। यह अधिकार है और इस अधिकार की सुरक्षा अब पहले से ज्यादा जागरूकता और सहभागिता पर निर्भर करती है। समय बदल चुका है, सिस्टम बदल चुका है और प्रक्रिया भी बदल चुकी है, लेकिन उद्देश्य आज भी वही है कि जो व्यक्ति उम्र, बीमारी या सामाजिक परिस्थिति के कारण आर्थिक रूप से कमजोर है, उसे अकेला न छोड़ा जाए। आज जरूरत इस बात की है कि हर पेंशन धारक खुद को निष्क्रिय लाभार्थी न समझे, बल्कि सक्रिय जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार करे। बैंक खाता चालू रखे, आधार लिंकिंग की स्थिति जांचे, मोबाइल नंबर अपडेट रखे और दस्तावेजों में किसी भी तरह की गलती को तुरंत सुधारे। छोटी सी सावधानी बड़े संकट को रोक सकती है, क्योंकि अब भुगतान पूरी तरह डिजिटल सत्यापन पर आधारित है। यह भी याद रखना जरूरी है कि अफवाहें हमेशा बदलाव के समय ज्यादा फैलती हैं।
कोई कहेगा योजना बंद हो रही है, कोई कहेगा सबकी पेंशन कटेगी, कोई कहेगा दोबारा आवेदन करना होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि सुधार का मकसद व्यवस्था को पारदर्शी और मजबूत बनाना है, न कि वास्तविक लाभार्थियों को बाहर करना। इसलिए घबराने के बजाय जानकारी जुटाना ज्यादा समझदारी है। यदि कभी भुगतान रुक जाए तो उसे अंत न समझें, बल्कि कारण जानने की कोशिश करें। ज्यादातर मामलों में समाधान संभव होता है और सही प्रक्रिया अपनाने पर पेंशन फिर से शुरू हो जाती है। यह दौर समायोजन का है और समायोजन के बाद स्थिरता आती है। जैसे ही नया सिस्टम पूरी तरह संतुलित होगा, भुगतान और अधिक नियमित और भरोसेमंद होगा। आखिर में यही कहा जा सकता है कि पेंशन केवल पैसे की सहायता नहीं है, यह सम्मान की सुरक्षा है, यह भरोसे की निरंतरता है और यह समाज की जिम्मेदारी का प्रतीक है। यदि लाभार्थी और प्रशासन दोनों अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाते हैं तो यह व्यवस्था और मजबूत होकर सामने आएगी। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी आपको समय पर मिलती रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों तक जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आपका एक क्लिक किसी जरूरतमंद तक सही जानकारी पहुंचा सकता है। धन्यवाद।